वैश्यावृत्ति का शापित रास्ता। कहानी एक प्राचीन शहर की है जो अपने रंगीन बाजारों और भव्य हवेलियों के लिए प्रसिद्ध था। इस शहर में एक बद्धा हिस्सा वैश्यावृत्ति का था, जहां महिलाओं को अपनी शारीरिक सुंदरता और आकर्षण के बदले में धन और सम्मान मिलता था। यह एक ऐसे समय में हुआ करता था जब महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी और उन्हें अक्सर समाज के काले धंधों का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाता था। कहानी की नायिका कणिका एक युवा लड़की है जो इस शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है। वह एक दिन समाज के इस अंधेरे सच में फंस जाती है और वैश्यावृत्ति के घातक चक्र में फंसने के बाद उसे अपने आत्मसम्मान और मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कणिका, एक मासूम और सुंदर लड़की, अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव से इस शहर में आकर बसती है। वह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक उज्जवल भविष्य की ओर देख रही थी, लेकिन शहर की काली गलियों में एक साजिश छुपी हुई थी। कणिका के माता पिता को जल्दी ही एक घातक बीमारी ने घेर लिया और उन्हें इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। जब उन्होंने हर रास्ता अपनाया तो एक दिन उनकी मुलाकात एक व्यापारिक व्यक्ति से हुई जो उन्हें अपनी बेटी को वैश्यावृत्ति के व्यवसाय में डालने का प्रस्ताव देता है। उसकी पूरी बात इस प्रकार थी कि यह एक सहज और सरल तरीका है पैसे कमाने का। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और कणिका की माँ, जो अपने पति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, अंततः कणिका को इस काले धंधे में धकेल देती है। कणिका, जो पहले कभी इस संसार के अंधेरे पक्ष से अनजान थी, अब खुद को उस काले धंधे में फंसा हुआ पाती है। वह जानती है कि यह रास्ता उसे एक दिन खोखला कर देगा, लेकिन परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए वह चुपचाप अपने जीवन की इस काली सच्चाई को स्वीकार करती है। कणिका को बहुत जल्द महसूस होता है कि वैश्यावृत्ति का व्यवसाय शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी नष्ट करने वाला होता है। शुरुआत में उसे पैसे और दिखावे का आकर्षण था, लेकिन जैसे जैसे वह इस धंधे में शामिल होती है, उसे यह महसूस होने लगता है कि यह काम उसके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को छीन रहा है। वह जल्द ही समझ जाती है कि इस व्यवसाय में एक फंसी हुई महिला की कोई पहचान नहीं होती। वह बस एक साधन बनकर रह जाती है जिसका उपयोग किया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता। एक रात जब कणिका अपने कमरे में अकेली बैठी होती है तो अचानक उसे अजीब घटनाएं घटती हुई दिखाई देती हैं। उसे एक शापित आत्मा का दर्शन होता है जो उसे बताती है कि वह खुद इसी व्यवसाय का हिस्सा थी और अब वह इस दुनिया से चली गई है। आत्मा उसे चेतावनी देती है कि वैश्यावृत्ति सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के शोषण का भी कारण बनती है। वह कणिका से कहती है कि अगर वह इस राह पर चलने से नहीं रुकी तो उसे भी उसी अंत का सामना करना होगा जो उसकी आत्मा ने किया था, अकेलापन, अवसाद और अंत में आत्महत्या। कणिका के मन में यह चेतावनी गूंजने लगती है और वह अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचने लगती है। वह अपने आत्मसम्मान को फिर से हासिल करने का संकल्प करती है और अपने जीवन को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए संघर्ष करती है। वह शहर से भागने की योजना बनाती है, लेकिन उसका यह निर्णय इतना आसान नहीं होता। उसे अब तक इस व्यवसाय से जुड़े लोगों से बहुत घातक धमकियां मिल चुकी होती हैं। कणिका, जो अब आत्मनिर्भर बनने के लिए हर संभव कोशिश कर रही होती है, एक दिन उन शख्सियतों का सामना करती है जो उसे इस व्यापार में लाए थे। कणिका आखिरकार एक दिन शहर छोड़ने में सफल होती है, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। वह एक छोटे से गांव में छुपकर रहती है, जहां उसे मानसिक शांति मिलती है। वह अब समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगती है और वैश्यावृत्ति के खिलाफ संघर्ष करने वाले आंदोलनों से जुड़ जाती है। उसका जीवन अब एक नई दिशा में जाता है, लेकिन वह जानती है कि उसने जो खोया है उसे कभी वापस नहीं पा सकती। कणिका अब एक नई पहचान बनाकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करती है, जबकि उसकी आत्मा अंततः उस शाप से मुक्त हो जाती है जो उसे वैश्यावृत्ति के काले रास्ते पर धकेलने के कारण था। यह कहानी यह दिखाती है कि कैसे वैश्यावृत्ति महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोषण का एक रूप है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। कणिका का संघर्ष यह बताता है कि महिलाओं को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए और किसी भी काले धंधे के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।